गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है अंतिम श्लोकों की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा आशु बहन ने कहा हम गीता जी के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोकों पर पहुंच चुके हैं और कल के श्लोकों में भगवान जी ने कहा था कि ये जो पूरा जगत है उसका बीज में हूं और मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ भगवान स्वयं है। और फिर उसके बाद कहा था कि मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनका कोई अंत नहीं है। ये जो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तुमसे बताया है ये केवल तो संक्षेप में कहा है, अंश मात्र ही है। और इसके बाद भगवान जी श्लोक नंबर 41 में और 42 में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। उनको जानने से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते, फिर हम उन पर चर्चा करते हैं। जी सर। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्, ये 3 अक्षरों से मिलके बना यद्यत् विभूति मत सत्वम। यद्यत् विभूति मत सत्वम श्रीमद्दूर्जितमेव वा। श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वं। तत्तत् एव अवगच्छत्वम्। मम तेजोंशसंभवम्। मम तेजः अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो जैसे हमने कल बात की थी कि जो भगवान ने अपनी अभिव्यक्तियां बताई ये अर्जुन के समय से रेलेवेंट रही होंगी, लेकिन हमारे समय में इनमें से कुछ विभूतियों को पहचान करना कठिन हो सकता है। इसलिए भगवान जी हमें एक सरल सुझाव देते हैं और बहुत ही सरल सुझाव है। कहते हैं यत यत विभूतिमम विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा, कि जो कुछ भी हमारे मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो भव्यता, पूर्णता, ज्ञान और शक्ति से संपन्न है, तो हमारे पास आसपास कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऐसा है जो
भव्य हमें दिखाई दे, उसमें पूर्णता का दर्शन हो, ज्ञान और शक्ति से कोई संपन्न है, या कुछ भी आश्चर्यजनक, तो कहा कि तत्त एव अवगच्छतम त्वम मम तेजो श संभवम। तो वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और इस मामले में हम स्वतंत्र हैं। ऐसी ऐसी कोई भी चीज चुनने के लिए जो इस पैमाने पर खरी उतरती। अब मान लीजिए कि हमें शेर दिखाई दे, तो हम समझ सकते हैं कि वो जंगल की विभूति है। हम भारत में रहते हैं तो ताजमहल ईश्वर की विभूति हो जाता है, अमेरिका में ग्रैंड कैनियन। अगर हमें भारतीय संगीत पसंद है तो भीमसेन जोशी या रविशंकर या कोई अन्य जो उस ऊंचाई को छू गया, तो वो ईश्वर की विभूति बन जाती है। एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट के लिए कोई दुनिया की बहुत ऊंची इमारत या एक स्पेसक्राफ्ट, वो ऐसे किसी चमत्कार की प्रशंसा कर सकता है, और हम उन हजारों अनाम लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं जो ईश्वर की एक और अभिव्यक्ति के रूप में दुनिया को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म के प्रचार के लिए अद्भुत कार्य किया। हम उस प्रकार के कार्य में ईश्वर का स्पर्श देखते हैं। तो यह बात पूरी दुनिया पर लागू होती है, और हमें ऐसी किसी भी महानता का सम्मान करने के लिए भगवान हमें शिक्षित कर रहे हैं, जो मानवता का उत्थान करती है, चाहे वह कहीं भी हो। मम तेजोमश संभवम, वो कहते हैं कि यह मेरी दिव्य ऊर्जा का ही एक पहलू है जो वहां प्रकट हो रहा है। इसी विषय पर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े सुधारक हुए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर में पक्षपात है कि वह एक में अधिक और दूसरे में कम कम प्रकट होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ, इस ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति तो है, लेकिन अभिव्यक्ति की मात्रा में भी अंतर है। किसी में यह ज्यादा है तो किसी में कम है। तो फिर सवाल आया, तो क्या ईश्वर पक्षपाती है? तो तुरंत रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि मैं दूसरों की तुलना में आप में एक बड़ी अभिव्यक्ति देखता हूं, और इसलिए मैं आपसे मिलने आता हूं। और भी बहुत लोग आपका सम्मान करते हैं। तो तुम्हारा चरित्र ऊंचा है, बुद्धि स्पष्ट है, हृदय करुणा से भरा है, इसलिए दिव्य ऊर्जा दूसरों की तुलना में आप में अधिक प्रकट होती है। यह अनुभव का तथ्य है। पक्षपात या ऐसी किसी बात का कोई सवाल नहीं।
वह भगवान की जो विभूति है वो अधिक प्रकट होती है या नहीं, यह केवल आप पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप मानव शरीर में देखते हैं कि यह जो त्वचा है यह प्रकाश प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन आंख कर सकती। तो अभिव्यक्ति के अंतर के पीछे कुछ अधिक है, कुछ कम है। इसलिए यह संसार जो है वो संसार है। यदि सब एक ही प्रकार के हों तो कोई संसार ही नहीं रहेगा। मतभेद ही दुनिया को एक वास्तविक अनुभव बनाते हैं। कलकत्ता के वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने सजीव और निर्जीव की एकता की खोज की। वे एक महान भौतिक शास्त्री थे, परंतु उन्होंने जीवित पौधों का अध्ययन किया। फिर वे इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तथा एक दो अन्य स्थानों पर भाषण दिया, जहां पर बहुत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विद्यमान थे। उन्होंने प्रदर्शन किया। कुछ संशय में थे और कुछ इस अद्भुत प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए। और यह सब कुछ उस समय के द टाइम्स अखबार में प्रकाशित हुआ। द टाइम्स अखबार ने लिखा कि जब पश्चिम में हम दुनिया की विविध चीजों में खोए हुए थे, पूर्वी ऋषि उससे आगे निकल गए और उन्होंने अनेक चीजों के पीछे एक की खोज की। और प्रदर्शन के अंत में बोस का अपना भाषण था कि जब मैंने जीवित और निर्जीव को एकजुट करने वाली इन खूबसूरत घटनाओं को देखा तो मुझे गंगा के तट पर वेदों में मेरे महान पूर्वजों के कथन का अर्थ समझ में आया। जब उन्होंने इस सत्य की घोषणा की कि वह जो एक को देखता है अनेक में, शाश्वत शांति, शाश्वत खुशी उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए नहीं। श्री कृष्ण अपनी कई महिमाओं पर अपने श्री कृष्ण अपनी कई महिमाओं पर अपने प्रवचन का सारांश ये कहकर देते हैं कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। जो भी महान या गौरवशाली या पराक्रमी है वह और कुछ नहीं बल्कि मेरी अनंत महिमा की एक किरण की ही अभिव्यक्ति है। भगवान द्वारा दिए गए उदाहरणों में प्रत्येक यह बताता है कि या तो पूरी प्रजाति में जो महान है, या सबसे महान और सबसे गौरवशाली चीज है, या घटित हो रही है, या शक्तिशाली लोगों में सबसे शक्तिशाली है, वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यह संकेत साधकों के लिए नामों और रूपों की सीमित और हमेशा बदलती दुनिया के बीच अनंत के खेल को समझने के लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण ने भगवान ब्रह्मांड में दिव्य अभिव्यक्ति के इस अद्भुत विचार को समझाया। यह ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से दिव्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम। हमारी आंखें इस सत्य को उजागर नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब मन शुद्ध होता है तो वह गहराई में प्रवेश करने में सक्षम होता है और अपने भीतर अनेकों के पीछे उस एक को खोजने में सक्षम होता है। और फिर जब आप बाहर देखते हैं तो आप पाते हैं कि वही एक इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ है। यह वह संकेत है जो कथा उपनिषद में भी आया है। श्री कृष्ण यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं।
यदि हम ब्रह्मांड की सभी महिमाओं को छोड़ दें तो वह महिमा ईश्वर का सॉरी यदि हम ब्रह्मांड की सभी महिमाओं को जोड़ दें तो वह महिमा ईश्वर की महिमा का एक अंश मात्र है। जैसे जब हम किसी शेर को देखते हैं तो हमेशा जंगल के बारे में सोचते हैं, उसी तरह जब भी हम कुछ देखते हैं या उसके किसी भाव के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि वह ईश्वर को कैसे जान सकता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है। हम अदृश्य ईश्वर की याद दिलाने के लिए दृश्य अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। सूर्य की किरण हर जगह फैलती है और चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में प्रकट करती है। यहाँ प्रकट करने वाली रोशनी प्रकट की गई चीजों से भिन्न है, परंतु ईश्वर स्वयंभू हैं। वे प्रत्येक वस्तु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, महिमा के रूप में, प्रतिभा के रूप में, सुंदरता के रूप में, शक्ति के रूप में और कई अन्य दिव्य गुणों के रूप में वे स्वयं को व्यक्त कर रहा है। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ता है, हमारा ध्यान खींचता है, हमें आनंदित कर देता है, हमारे अंदर आनंद को भर देता है, वह और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा। और भगवान इस श्लोक में कहते हैं मम तेजोंश संभवम, जिसका अर्थ है यह अभिव्यक्ति जो आप अपने चारों ओर देखते हैं वह उनकी महिमा का एक अंश मात्र है। भूल जाओ कि लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कौन है, यह तो बस एक अंश है। और यदि किसी को उस अंश का ही एहसास हो जाए तो उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि इस आत्म साक्षात को प्राप्त करना कितना आसान है, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना कितना आसान है। आप ईश्वर का प्रेम केवल उससे प्रेम करके, उसकी सेवा करके ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हमें यही करना है कि जब भी कोई अद्भुत और गौरवशाली वस्तु देखें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह महिमा ईश्वर से आ रही है, उस वस्तु या व्यक्ति से नहीं। इसके बाद हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर वस्तु या व्यक्ति की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली और महिमामय है। इस प्रकार हम ईश्वर के प्रति निरंतर जागरूकता बनाए रखने में सक्षम होंगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि हालांकि सभी चीजें भगवान द्वारा समर्थित हैं, सौंदर्य और वैभव की चीजें उसे दूसरों की तुलना में अधिक प्रकट करती हैं। वीरता का प्रत्येक कार्य, बलिदान का प्रत्येक जीवन, प्रतिभा का प्रत्येक कार्य ईश्वर का रहस्य उद्घाटन है। मनुष्य के जीवन के महान क्षण अनिर्वचनीय है और मनुष्य के सीमित मन से परे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप जानते हैं कि दिव्य गुणों वाले ब्रह्म का क्या अर्थ है? यह लहरों, तरंगों, बुलबुले, फुहारों, झागों आदि के साथ पानी के विशाल विस्तार की तरह है। चित्ताकाश या चेतना के विस्तार में प्रकट होते हुए अनुभव किया जा सकता है। यहाँ तक कि भगवान के अवतार भी इसी श्रेणी में आते हैं। आज जो लोग धनी, बुद्धिमान, तेजवान हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में किए हुए भगवान की भक्ति का फल प्राप्त किया है, और जो विलासिता में पड़कर भगवान को भूल गए हैं उसका फल ये आगे पाएंगे। समृद्धि आदि उन्हें भगवान के तेज के अंश से प्राप्त है, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो निर्धन हैं उन्हें समझना चाहिए कि यह पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति से विमुक्ता का फल है। इस प्रकार भगवान शिक्षा देते हैं कि विश्व के समस्त धन, बल, विद्या को भगवान के तेज का अंश समझकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जो इन चीजों को अपना समझते हैं वो अज्ञानता का परिचय देते हैं।
जब भी कोई मतभेद दिखाई देता है तो सवाल उठता है कि क्या ये सच है, क्या वे पूरी तरह अलग हैं। विविधता के पीछे एकता होनी चाहिए। हमारे रंग में, शैक्षणिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्तर पर भेद हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम सभी एक हैं। और यह युगों पहले की वेदांतिक भाषा है। तो अंत में श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय को इस श्लोक के साथ समाप्त किया, जो हम आगे करने वाले हैं। श्लोक नंबर 41। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जी सर। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। विष्टभ्य सेकेंड लाइन में है जो वर्ड हमारे, विष्टभ्य अहम इदम, विष्टभ्य भ्याहमिदम, और उसके बाद है कृत्स्नम एक अंशेन। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। जगत की बात की भगवान जी ने कि कृत्सन कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। ये जगत क्या है? इंद्रियों द्वारा समझे जाने वाले संसार और विचारों और भावनाओं की दुनिया का कुल योग, यानी इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा समझा जाने वाला संपूर्ण क्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि संपूर्ण संसार उनके या उनकी महिमा के एक अंश द्वारा समर्थित और पोषित है। ऐसा नहीं कि ईश्वरीय महिमा खंडित हो गई है। खंडित का मतलब यहाँ पे जो बात की गई ना, एक अंश, ये नहीं कि भी वो कई अंशों में डिवाइड हो गई। यह ब्रह्मांड अनंत का एक आंशिक रहस्य उद्घाटन है। उसकी चमकदार रोशनी की एक किरण से प्रकाशित होता है। सर्वोच्च का पारलौकिक प्रकाश इस संपूर्ण ब्रह्मांड से परे और समय और स्थान से परे रहता है। वास्तव में सभी अभिव्यक्तियां सीमाएं, यानी जो अभिव्यक्तियां हैं भगवान की, वो सीमित हैं, अनंत नहीं। लहरें समुद्र के महत्वहीन पहलू मात्र हैं। यानी जैसे लहरें समुद्र में एक नगण्य सा हिस्सा है ईश्वर समुद्र की विशालता के साथ, फिर भी ईश्वर की अनंत अभूतपूर्व अभिव्यक्तियां उसके सामने एक नगण्य अंश मात्र हैं। जब वह स्वयं अथाह है तो उसके अव्यक्त के बारे में क्या कहना। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुमने मुझसे इस ज्ञान के बारे में पूछा है, तुमने मुझसे बोध के बारे में पूछा है, तुमने मुझसे मेरी महिमाओं के बारे में बताने के लिए कहा है, तुमने मुझसे विस्तार से बताने के लिए कहा है, और मैंने तुम्हें ये उल्लेखनीय बातें विस्तार से बताई हैं। जो कुछ तुम अपने मन से समझ सकते हो, वह सारा ज्ञान जो तुम समझ सकते हो, मैंने तुम्हें विस्तार से बताया है। यानी भगवान जी ने जो बताया है वो अर्जुन की सीमा देखते हुए बताया है कि जो तुम समझ सकते हो, मैंने तुम्हें उतना ही विस्तार बताया है। फिर कहा, विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम। वे कहते हैं, तब बाकी सब कुछ तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अर्जुन, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा यदि तुम उसका केवल एक अंश का ही अनुभव करोगे, जिसके द्वारा मैं पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखता हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा, यह समुद्र में एक बूंद के समान है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। और उस बूंद से वह सभी
ब्रह्मांडों को बनाए रखता है। न केवल एक ब्रह्मांड को बल्कि सभी ब्रह्मांडों को अपने ब्रह्मांडीय शरीर में। अतः ये सभी ब्रह्मांड उनके आत्मा के एक अंश से ही कायम है। भगवान अर्जुन को अपनी योग शक्ति के बारे में बता रहे हैं और परमेश्वर की शक्ति को प्रकट कर रहे हैं, जिसे कोई भी जो मन से समझने का प्रयत्न करता है वह कभी नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों, इंद्रिय भोग की ओर भागता है वह उस चीज को समझने से बहुत दूर है, जिसे अज्ञानता नहीं पकड़ सकती। जब श्री कृष्ण ने ईश्वर के भावों की एक लंबी सूची प्रदान की तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अर्जुन अधिक से अधिक भावों को जानने के स्तर पर कहीं अटक ना जाए। वे चाहते थे कि अर्जुन अधिक प्रश्न पूछना बंद कर दे और अपने आप से बुनियादी प्रश्न पूछे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर साकार है, निराकार है और इन सब से परे भी है। वह ही जानता है कि वह कौन है और क्या है। यदि ब्रह्मांड की हर चीज में ईश्वर मौजूद है और ईश्वर मुझ में भी मौजूद है, तो क्या ईश्वर के अलावा ब्रह्मांड में कुछ और भी है? दूसरे शब्दों में, यदि ईश्वर हर चीज में है तो अंततः सब कुछ ईश्वर में ही नहीं है क्या? श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि यह मेरी माया है, जो लोग आते हैं और मेरी शरण लेते हैं वे इस माया पर विजय पालेंगे। वह माया जो अलगाव की धारणा पैदा करती है, यानी हमें चीजों को भिन्न भिन्न दिखाती है। यह युद्ध क्यों, यह अपराध क्यों, यह हिंसा क्यों? ये सब पृथकता के भाव से ही आते हैं, इसलिए ये सारी परेशानियां आती हैं। यदि हम सब मूलतः एक हैं तो फिर आपसी समस्याएं कैसे आ सकती हैं? यह समझ विकसित होनी चाहिए, तभी विश्व में शांति आएगी। बुनियादी ज्ञान यह है कि हम मूलतः एक हैं, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा के द्वारा खुद को व्यक्त कर सकते हैं। उस अनुभव से कभी कोई घृणा नहीं आ सकती। यह उपनिषदों का निर्णय है। उपनिषद स्वयं कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को चीजों की अंतिम एकता सिखाएं। ये जो मतभेद हमें दिखाई देते हैं ये केवल सतह पर हैं। हम मतभेदों से इनकार नहीं करते, लेकिन वह सतही हैं। गहरा दृष्टिकोण यह है कि वे मूलतः एक हैं। कथा उपनिषद कहता है, मन से विद्य माप्तव्यम नेहा नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युम गच्छति यह इहि नानेव पश्यति। इस सत्य को इंद्रियों से नहीं बल्कि मन से समझना होगा। इंद्रियां एकता को नहीं समझ सकती, मन कर सकता है। तो मनसा एव इदम आप्तव्यम, केवल मन के माध्यम से तुम्हें इस सत्य का एहसास करना चाहिए। सत्य क्या है? नेहा नाना अस्ति किंचन। यहां कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी इन्हीं भेदभावों के विचारों के साथ जीते रहेंगे तो तुम्हें मृत्यु के बाद मृत्यु का अनुभव होगा। मृत्यु स मृत्युम गच्छति, अर्थात बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहोगे। युद्ध, हिंसा, अपराध, सभी प्रकार की बुराइयां इन नस्लीय और अन्य मतभेदों के कारण आती हैं। तो उपनिषदों ने 4000 साल पहले कहा था कि मृत्यु स मृत्युम गच्छति य इहि नाना इव पश्यति, और जीवन के और अधिक जीवन केवल इस ज्ञान से आता है कि हम मूलतः एक हैं। मन को इस जागरूकता के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे बच्चों के दिमाग को सभी की एकता के दृष्टिकोण में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रकृति के साथ हम एक हैं, केवल मनुष्यों के बीच ही एकता नहीं है। हम जानवरों के साथ एक हैं, पौधों के साथ एक हैं, हर चीज के साथ एक हैं। इस ब्रह्मांड में एक बुनियादी एकता है,
इसके आलोक में हम अपना जीवन व्यतीत करें, यह वेदांत की भाषा है। जब देह अभिमान दूर हो जाता है तब हमें सर्वोच्च आत्मा का एहसास होता है। तब आपका क्या होता है? मन जहां भी जाता है वह केवल उसी ईश्वर को हर जगह देखता है। जब शरीर चेतना जो हमें एक दूसरे से अलग करती है वह दूर हो जाती है, तब हम इस सार्वभौमिक दृष्टि को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। प्रकृति के हृदय में एकता है। सतह पर सभी मतभेद मौजूद हैं। वह ज्ञान मनुष्य को तब आएगा जब देह अभिमान चला जाएगा। यह शरीर ही है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। मैं तुमसे अलग हूं और तुम मुझसे अलग हो। जब यह जागरूकता दूर हो जाती है, शुद्ध चेतना प्रकट हो जाती है और हम पाते हैं कि हम सब मूलतः एक हैं। दरअसल मानव समाज की अधिकांश बुराइयां, जिनमें धर्म और नस्ल के झगड़े भी शामिल हैं, उन सब के पीछे देह चेतना ही है। यहाँ भगवान एक ही बात कह रहे हैं, अपना जीवन केवल प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से समर्पित करना। और जब किसी के हृदय में भक्ति और प्रेम होता है तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। इस दिलचस्प विचार के साथ श्री कृष्ण 10वें अध्याय का समापन करते हैं, जिसमें बताया गया कि सभी में एक ईश्वर कैसे है। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त होता है और 11वां अध्याय खुलता है, जिसमें हम अर्जुन से मिलते हैं, जो ईश्वर के सार्वभौमिक रूप, विश्व रूप को देखने की इच्छा व्यक्त करता है। यही सौंदर्य और शक्ति 11वें अध्याय में व्यक्त होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को स्वीकार करते हैं और उसे अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत ही प्यारे श्लोक। आज के श्लोकों को लेकर यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। साधक संजीवनी में बड़ा प्यारा लिखा भगवान जी ने। भगवान जी कह रहे हैं, भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैंने जब तुम्हारे लिए घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े हुए हैं, चाहे मैं दिखने में तो छोटा सा लगता हूँ, लेकिन मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में ही स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सही। योग वशिष्ठ में आता है कि पत्थर के एक कण के अंदर भी कई ब्रह्मांड मौजूद। अच्छा लगता है। वो बहुत गहरी बुक है और गीता की ही एक्सपेंशन है वास्तव में। और उसमें एक विचार को बहुत तरीके से समझाया गया, लेकिन जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी उसके लिए वो समझना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद आप हमें वही पढ़ाओगे? इसके बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम गीता जी को और पढ़ लें। नहीं, वो तो पढ़ेंगे ही, पर साथ साथ कुछ और भी आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा। इसमें से और भी आगे लिखा हुआ है, वो भी सुंदर है समापन के लिए। मैंने कि पढ़ा हुआ जैसे पढ़ा हुआ है, है। बहुत सुंदर लगा वो भी, कि बुद्धि नहीं, के बारे में आप जो बताया। पढ़िए, औरों के लिए तो कम से कम पढ़ ही दीजिए। जैसे प्रकृति का बहुत शुद्र अंश हमारी बुद्धि है,
बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई, अतः अब दूसरी भाषा या लिपि जानने के लिए कोई जगह नहीं। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली ही रहता है। बिल्कुल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जी सर, चलें समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से रिवीजन रहेगा और आज मैं शेड्यूल डाल दूंगी सारा, तो उसके अकॉर्डिंगली सब लोग अपने अपना तैयारी करके आएंगे। आज डाल ताकि जी सर, ताकि सब कल मन तो ऐसे कर रहा है कि 11वें अध्याय की ओर बढ़ चले ये बाद में ले लें। नहीं, पर यहाँ रिवीजन तो बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी, दो दो श्लोक भी इकट्ठे दे सकते हैं ना, जैसे जैसे किए हैं हमने। पर दो ही देंगे सर, जैसे एक वीडियो में दो थे ना, तो वो दो ही दूंगी। एक को जैसे पिछली बार किया था, एक के लिए एक ही बहुत मतलब एनफ रहता है, वो इजीली हो जाता है सर, है ना? पर आज फिर मैं बोल रहा हूँ, याद से डाल देंगे। हाँ जी सर, अभी डाल रही हूँ। कहीं कल ऐसा ना हो कि फिर कहीं जी हमें पता नहीं लगा। ठीक है, हम्म। ठीक है सर। कई लोगों को फिर याद ये शिकायत रह जाती है ना कि हमें लेट पता लगा। नहीं सर, डाल हाँ। देती हूँ 10 तक श्लोकों का डाल देती हूँ, 10 तक जितने लिए जाएंगे फिर वैसे ले लेंगे, हाँ, वो है देख ना? ले। 10 10 कर, ठीक है। और थैंक वो यू सर। देख लेना जरा कि कहाँ कहाँ पे एक लिया जा सकता है, कहाँ पे दो लिए जा सकते हैं। ठीक है, वो चेक कर लेना। ठीक है सर। कोशिश करना कि सभी जो है कवर करें। सर वो आज मैंने एक योगा वाला डाला था, एक दिन आके देखना आप, उसमें मतलब वैसे ही प्राणायाम का काफी अच्छा वो बता रहे हैं। मेरे को फर्स्ट टाइम आज मैंने ज्वाइन किया था, सुमन जी ने बताया है, हम्म। तो काफी मतलब मैं अच्छे हम्बल और बड़े मतलब कि सीनियर काफी लोग हैं उसके अंदर ना। ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, पर वैसे ही समझा रहे हैं काफी अच्छे से। हम्म। तो दोपहर को भी, दोपहर को रहता है 2 से 3 बजे तक जो योगा का प्राणायाम का सिखाते हैं ना, या अर्ली मॉर्निंग 5 से 6। वही। हम्म। कोई भी आना चाहे तो जरूर कर सकते हैं आप लोग जो। इस दिन मैं